हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में अपनी शॉपिंग को शेयर करूँगी, तो मैं आज वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को है ना कपड़े दिखाती हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले हर्षित के ही कपड़े दिखाती हूँ कि मैं हर्षित के लिए क्या क्या लेके आई। एक तो ये वाली टी शर्ट है जो ऐसे फौजी टाइप होती है ना, ये वाली। हर्षित है ना अपने कपड़े खुद चूज़ करके लाया है। अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपनी पसंद के कपड़े पहनना पसंद करता है। तो उसने एक तो ये वाली टी शर्ट ली थी, फौजी वाली होती ना जो, वो वाली। और साथ में ना एक जीन्स ली थी, क्योंकि पिछली बार जब मैं गई थी ना तो मैं 3-4 जीन्स ले आई थी। तो जीन्स फिर इस बार मैंने नहीं ली, क्योंकि बढ़ता बच्चा है ना तो फिर छोटी हो जाती है, तो फिर इसलिए तो मैंने ना एक इसके लिए एक ब्लैक जीन्स ली है। तो लड़कों के ना वार्डरोब में एक ब्लैक जीन्स तो होनी ही चाहिए, ब्लैक और क्रीम कलर की, क्योंकि जो ब्लैक होती है वो लाइट शेड की टी शर्ट और शर्ट पे चल जाती है, और जो लाइट कलर की होती है वो डार्क वाली पे चली जाती है। एक ये वाली टी शर्ट लेके आया वो, ये वाली टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये वाली टी शर्ट के अंदर पता है क्या था कि एक तो ये था, और दूसरे में पता है क्या था कि ग्रीन वाली पूरी थी और ये ऑरेंज वाला ऐसे था, तो ऐसे टाइप की थी। तो वो भी बहुत अच्छी थी। इस पे लिखा है सुपर स्पोर्ट्स। तो वो जब उसने पहन के दिखाई है तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला ये वाली तो लेनी है। और उसके अलावा मैंने उसके लिए ना 2 टी शर्ट और ली हैं समर्स के लिए। एक तो ब्लू कलर की ली है जो जिसके ऊपर लिखा है फ्यूचर, और दूसरी ली है वन वे रेड कलर की। तो हर्षित के ऊपर रेड कलर और ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये दोनों ली। और एक ब्लैक कलर की और ली थी जो हर्षित पहन के आया था, तो वो घर में ही निकाल ली है उसने। और एक ब्लैक कलर की और लेकर के आया है जो उसने कल पहनी थी। तो 2 टी शर्ट वो और हैं। तो है ना, एक लोअर ये वाला है, इस लोअर के साथ में ली थी उसने वैसे वो ब्लैक टी शर्ट, लेकिन वो वाली टी शर्ट उसने पहन ली और लोअर उसने रखा रहने दिया। लोअर जब वो ले रहा था तो उसका था इंटेंशन कि जब बसंत पंचमी आती है तो उनके स्कूल में येलो कपड़े पहन के जाना होता है, तो उस टाइम पे ना उसको कोई कपड़े दिखते नहीं है। तो अब वो बड़ा हो चुका है और हर चीज़ सोचता है कि है ना चलो मैं यहाँ से लेके जाऊँ येलो कलर का। तो येलो कलर का वो लोअर लेके आया, और ये टी शर्ट भी है ना येलो सी है। और कोई बात नहीं, अगर एक कुछ येलो होना चाहिए, या टी शर्ट हो चाहे लोअर हो। तो एक ये लेके आया था। एक कैपरी वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन कैपरी मैंने ली, क्योंकि मुझे कैपरी अच्छी लगती है लड़कों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। तो मैं अब अपनी साड़ियाँ दिखाती हूँ। तो मैं अपनी साड़ियों में एक तो ये वाली साड़ी लेकर के आई हूँ, वाली साड़ी लेकर के आई थी एक तो, खोल के दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए इस तरह की है ये साड़ी। और एक ये वाली लेके आई, ये वाली ये ना जैसे वो आता है ना सावन का महीना, तो राजस्थान में क्या होता है कि सावन के महीने में लहरिया पहना जाता है। तो मम्मी ने ना एक मेरे लिए, एक नहीं ली तो काफ़ी साड़ियाँ थी, लेकिन उनमें से मैं 2 साड़ियाँ लेके आई हूँ, नहीं 3 साड़ियाँ लेके आई हूँ। दूसरी ये वाली साड़ी लेके आई हूँ, ये देखिए इसके ऊपर इस तरीके की बॉर्डर है और ये पूरा लहरिया का काम है। इसके अंदर जो पल्लू है ना वो इस तरीके का है। आपको लग रहा होगा कि ना ये ब्लैक है, तो ब्लैक नहीं है, ग्रे ही है, लेकिन ग्रे में डार्क ग्रे है। तो जब मैं पहनूंगी ना, जब आपको अपने आप ही में दिखने आ जाएगी। फेस्टिवल्स आ ही रहे हैं, तो फेस्टिवल्स में पहनूंगी तो देखिए कैसी लगेगी। उसके अलावा एक साड़ी ये वाली है। मैं ज़्यादा हैवी साड़ियाँ नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोग देखते हो कि हम लोग ज़्यादा कहीं जाते नहीं हैं, तो घर में पहनने के हिसाब से मैं ऐसी साड़ियाँ लेकर के आई थी। तो एक ये वाली साड़ी है जो मैं लेके आई हूँ, और ये भी कुछ लहरिया टाइप ही है, लेकिन पूरा ऐसा लहरिया नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी सी साड़ी है। इसके अंदर ये 2 कलर हैं। तो एक मैं ये वाली लेकर के आई थी, तो इसको तो मैं सोच रही थी मैं घर में ही निकाल लूँगी। और एक साड़ी मैं ये वाली लेकर के आई थी, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी है, और इसका कपड़ा है ना बहुत ही स्मूथ सा है, क्योंकि मेरे ना हर्षित ऑपरेशन से हुआ है ना, तो मुझसे ना साड़ियाँ नहीं पहनी जाती है। जैसे मैं कोई साड़ी पहनती हूँ, अब मैं बेशक ये वाली साड़ी लेकर के आ गई हूँ, लेकिन मुझसे ना साड़ियाँ पहनी नहीं जाती। मेरे जो ये टाँके हैं ना, इसके अंदर ये साड़ियाँ है ना, तो अंदर डालती हूँ ना जो हिस्सा, तो फिर वो हिस्सा है ना मेरे पूरे टाँकों के ऊपर ही आता है, तो बहुत ज़्यादा चुभता है। एक होता है कि पेटीकोट आए तो थोड़ी हाइट की वो रह जाती है प्रॉब्लम। तो कई साड़ियाँ ऐसी होती है जिनकी लेंथ ही कुछ ज़्यादा लंबी होती है,
तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे बहुत ना पसीने आने लग जाते हैं, ईचिंग हो जाती है, और फिर टाँकों पे खुजाल हो ना तो फिर और भी ज़्यादा है ना प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा ये वाली साड़ी तो मैंने आपको दिखाई ही थी वहाँ पर ही, तो ये वाली साड़ी हो सकेगा तो मैं दिवाली पे पहनूँगी। मुझे ये साड़ी दिवाली पे पहनने के लिए अच्छी लग रही थी। और ये मैंने आपको दिखाया ही था, ये मैंने जन्माष्टमी में पहना ही था ये दुपट्टा। ये दुपट्टा एक्चुअली मैं इसलिए लाई थी कि जैसे मैं कोई भी पूजा करती हूँ ना, जैसे शुक्रवार की पूजा कर रही हूँ या कोई व्रत कर रही हूँ, तो मैं ये रेड कलर का ओढ़ना ओढ़ लूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि है ना मैं ब्लैक साड़ी पहनी होती हूँ या ब्लू साड़ी पहनी होती हूँ, तो मुझे ओढ़ना चाहिए ही था। और हमारे राजस्थान की साइड में है ना, चाहे कितना भी श्रृंगार कर लो, बिना ओढ़ने के वो श्रृंगार पूरा होता ही नहीं। वैसे तो लाल पीले का ओढ़ना होता है, वो आता है, लेकिन वो मैंने नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी सा लग रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। यहाँ से सिकड़ा और पता नहीं अजीब सा। और जब मैंने ये वाला दुपट्टा देखा ना, तो मैं बस फिदा हो गई और मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए। इसके अंदर काफ़ी कलर थे, डार्क मैरून भी था, येलो भी था, पिंक भी था, ग्रीन भी था, पर मुझे रेड ही चाहिए था। ओके सॉरी, कॉल आ गई थी। ओके, तो जो ये साड़ियाँ हैं सारी मैंने ना नशा हैंडलूम से ली हैं। थोड़ी सी मैंने ना लोकल शॉपिंग करी थी वहाँ पर ही मार्केट में, जो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और थोड़ी सी अलवर की साड़ियाँ हैं और बस। और एक साड़ी, उसके बाद में एक ये वाली साड़ी है, मम्मी ने जो जन्माष्टमी वाले दिन पहनी थी। अगर आपने ब्लॉग देखा हो तो एक ये वाली साड़ी है। और एक ये वाली साड़ी है। तो ये वाली साड़ी एक्चुअली मम्मी को किसी ने दी थी। ये वाली साड़ी एक्चुअली है ना मम्मी को किसी ने दी थी, तो मम्मी बोली कि है ना थोड़े दिन तू पहन ले, फिर उसके बाद में ना मुझे दे दियो, क्योंकि थोड़ा चटक सा रंग है ना। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि पहले तू पहन ले, फिर दे दी, फिर बाद में दे दियो। तो मम्मी ऐसे ही करती है, ऐसे बोलती है कि मुझसे नई नई साड़ियाँ पहनी नहीं जाती है, तू पहन लिया कर, फिर उसके बाद में दे दिया कर। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। एक बार एक ग्रीन कलर की साड़ी भी पसंद आ गई थी, वो भी ले आई थी, तो फिर मम्मी ने ये वाली साड़ी भी दे दी। इसके अलावा छोटी मोटी शॉपिंग और करी है, जैसे मैंने टॉवल्स वगैरह लिए, क्योंकि मुझे टॉवल्स की भी ज़रूरत थी, हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए। और हर्षित के पास भी टॉवल थी, लेकिन हर्षित के जो पापा है ना, उनकी टॉवल ख़राब हो गई थी, तो फिर हर्षित की टॉवल उनको दूंगी और ये नई वाली हर्षित को दूंगी, क्योंकि हर्षित का फेवरेट कलर है ब्लू। और एक मैं एप्रिन लेके आई हूँ। वैसे मैं एप्रिन का यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन जैसे करवा चौथ है, दिवाली, हम नई साड़ी पहन लेते हैं, फिर उसके बाद में कुकिंग करो ना तो थोड़ा डरते डरते करनी पड़ती है, और फिर सोचती हूँ कि नई साड़ी नहीं पहनूँ, पूजा के टाइम पे पहन लूँगी। तो इसलिए मैं एप्रिन ले आई कि जब ऐसा कुछ नई साड़ी पहनूँगी और फिर कुकिंग करूँगी या कुछ क्लीनिंग करूँगी, तो तब मेरे काम आ जाएगा। ये वाला ये एप्रिन इस तरीके का है ये। और ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था। विशाल मेगा मार्ट से ये लिया था, एक वो बास्केट दिखाई थी वो ली थी, और थोड़े बहुत बिस्किट्स वगैरह लिए थे, वो अभी आपको मैंने दिखा दिए हैं। और थोड़ी सी है ना मैंने सजावट का सामान भी लिया था दिवाली पे, जैसे माला है या फिर ये डांडिया है, ये वाले डेकोरेशन के लिए। तो जब मैं डेकोरेशन करूँगी ना तो फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे कर रही हूँ और कैसे मैं सजा रही हूँ सब कुछ। तो मैं खुद भी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब ये काम ख़त्म हो और कब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँ। तो उसके अलावा जो है, मैंने ये सारे ब्लाउज़, इतने सारे ब्लाउज़ हैं ये इन साड़ियों के, ये और सारे ब्लाउज है ना मैंने खुद स्टिच किए हैं, मैंने कहीं बाहर से नहीं सिलवाए। तो बस ये, हाँ, इस तो मेरे सारे ब्लाउज है ना घर के सिले हुए हैं। एक बस ये वाला ब्लाउज ही है जो टेलर का सिला हुआ है, मम्मी ने पहले से ही सिलवा लिया था। और ये वाला तो मम्मी ने सिला था, और ये बाकी के मैंने सिले इस। और ये वाला जो ब्लाउज़ है ना, इसके अंदर मैंने ना ये भी लगाई है, तो पहनूंगी, देखा फिर कैसा लगता है, देखते हैं। जो ऐसी साड़ियाँ होती हैं ना उसके अंदर ही ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये वाला डाल लिया था। और ये वाला ब्लाउज़ है, और एक ब्लैक कलर का ब्लाउज, जब मैं आ रही थी तो मैंने जो साड़ी पहनी थी ना, एक साड़ी वो भी ली है, और उसके साथ जो मैंने ब्लाउज लिया पहना है ना, वो ब्लाउज है ना मैंने ऐसे ही सिलवाया, मतलब कपड़ा लेकर के। उस साड़ी का ब्लाउज मैंने नहीं सिलवाया, क्योंकि उस साड़ी का जो ब्लाउज का कपड़ा था ना कुछ ऐसा ही था, लेकिन ना उसका कपड़े का जो क्वालिटी थी ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब साड़ी भी इतनी ज़्यादा क्वालिटी की नहीं है। तो ठीक है, मतलब घर में पहन लो, ऐसे ही है। 300 कितने की आई थी, 372 रुपये की आई थी वो साड़ी, 370 रुपये की। और
एक ये वाला ब्लाउज सिलवाया था और एक वो ब्लैक वाला, तो एक ये वाला और एक ये वाला ब्लैक, जिसकी मैंने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी सी ली थी वही वाला। तो ये दो ब्लाउज मैंने सिले थे खुद ही, मतलब सिले तो खुद ही है सारी, लेकिन ये ऐसे है कि किसी भी साड़ी पे मतलब पहन लो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि साड़ियाँ होती हैं, मिल जाती है कहीं से, तो फिर उसके बाद में ना ब्लाउज नहीं होते हैं, तो फिर पहन लो ये वाले ब्लाउज। और मेरा तो ये होता है कि ब्लाउज के जो आई हुक होते हैं ना, उसकी जो पट्टी होती है ना, वो पता नहीं क्यों उधड़ जाती है। तो क्योंकि मेरा जी घबराता है ना एकदम से, मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरा एकदम से जी घबराता है, बीपी लो होता है, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस ऐसा लगता है हटाओ, सब कुछ हटाओ। तो फिर मैं ब्लाउज जैसे नहाते समय जैसे मैं ब्लाउज खोलती हूँ और वो हुक अटक जाता है, तो वो खुलता नहीं है, तो मैं एकदम से खींच देती हूँ, तो वो पट्टी है ना उधड़ जाती है, तो फिर मेरे सारे ब्लाउज ख़राब हो जाते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा में ये सिलवा के रखे। और वैसे भी आप लोग मुझसे कह रहे थे कि आप जो ऐसे ब्लाउज सिलवाते हो वो अच्छे लगते हैं, तो दो इस तरह के ब्लाउज भेज दे। और ये वाला तो उस साड़ी का है, ये वाली साड़ी का है, ये लहरिया वाली साड़ी का है, ये वाला ब्लू वाली कलर की साड़ी का है, ये ग्रीन कलर की साड़ी का है। पहले ये वाला तो कुछ ऐसा भी है कि अगर किसी और साड़ी पे भी पहनना चाहो तो पिन जाएगा, काम चल जाएगा। और ये वाला जो ब्लाउज है वो मैं एक्स्ट्रा में ले आई हूँ, ये वाला ब्लाउज। तो मैं आपको बोली थी ना कि मम्मी अस्तर वाले ब्लाउज नहीं पहनती है, तो उनका ये वाला अस्तर का ब्लाउज रखा हुआ था, तो मैंने बोला मुझे दे दो, मुझे ब्लाउज की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फाड़ लेती हूँ मैं। और पेटीकोट लेके आई थी, क्योंकि पेटीकोट भी मेरे जो है सारे ऐसे ही हो गए, गल गए से हैं, तो फिर मैंने बोला कि पेटीकोट भी चाहिए होते हैं। और उसके अलावा एक मैं ये वाली बेडशीट लेके आई हूँ, और भी बेडशीट्स हैं जो मैं पिछली बार गई थी ना सकरात पे, तब मैं लेकर के आई थी। और ब्लैंकेट्स के कवर वगैरह भी लेकर के आई थी, जो मैंने आपको नहीं दिखाए थे ड्यू टू हमारे है ना तब से काम ही चल रहा है। तो मैंने ऐसे की ऐसे वो बैग है ना ऐसे की ऐसे ही पलंग के अंदर रख दिया था, तो दिवाली की सफाई के टाइम पे मैं निकालूंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे है ना एक ये वाला बेडशीट है, वो काफ़ी मतलब धुलने में ये वाली बेडशीट होती है ना सही रहती है। मैं ऐसी बेडशीट ही बिछाती थी पहले, कॉटन की बेडशीट होती है, उसका रंग जल्दी से चला जाता है। और इस बार मैंने सोचा था कि मैं ना पिलो कवर वाली बेडशीट ही लूँगी। मैं मम्मी से बोली कि मैं बस पिलो कवर वाली बेडशीट ही लूँगी, मैं नहीं लूँगी सिंपल बेडशीट, क्योंकि कई बेडशीट ऐसी होती है जो बिना पिलो कवर के आती है। फिर मेरे जो पिलो है ना उनके कवर ही नहीं होते मेरे पास। मैंने ज़रा बोला कि नहीं मुझे तो बेडशीट ही ये वाली चाहिए। इसके अलावा मैंने सूट्स लिए थे जो मैंने आप लोगों को दिखाई दिए थे, और क्या है, हाँ, और डब्बे लिए मैंने 6 का सेट लिया था, मैंने आपको दिखाया था सबसे बड़ा वाला डब्बा, तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ ये वाला। इसके अलावा फिर उससे छोटा वाला डब्बा ये है, भारी कैसे हो रहा है, मम्मी ने इसके अंदर सेमियाँ रख दी है, तो डब्बे के अंदर डब्बा करके है ना ऐसे 6 डब्बे हैं ये इस तरह से। ये इसके अंदर भी है, तो ये टोटल 6 डब्बे हैं। और एक मैं ये लेके आई। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारे घर में कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, हमारे घर में कोई भी नहीं पीता है, लेकिन मैं लेके आई हूँ बत्तियाँ रखने के लिए। जैसे दिया मंदिर में रखूँगी इसको मैं, जैसे दिया माचिस की तिल्ली होती है उसको जला करके फिर डाल दो इसके अंदर, क्योंकि ऐसे पटक देते हैं ना तो फिर जो फ्लोर होता है ना उसके ऊपर ना निशान पड़ जाते हैं, तो मम्मी और ना ऐसे ही रखते हैं। तो फिर मैंने बोला कि मैं भी एक लेकर के जाऊँगी, तो फिर एक मैं ये लेकर के आई थी छोटा सा 75 रुपीज़ का, ये छोटा सा भी। तो यही थी सब शॉपिंग। और इनके लिए लेके आई थी कपड़े, जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इनके कपड़े जो है थोड़ा सा सरप्राइज के लिए लेकर के आती हूँ, क्योंकि बस सरप्राइज दूंगी इनको। और ये वीडियो देखते हैं, अगर ये वीडियो देखेंगे ना तो ये देख लेंगे, तो इसलिए नहीं दिखाऊंगी। और हर्षित के शूज़ लेकर के आई थी, तो क्योंकि उसके छोटे हो गए थे, मतलब आने जाने के बाहर के, मतलब वहाँ गया तो वो सैंडल पहन के गया था, और वो सैंडल बहुत छोटी थी, तो फिर वहाँ पे हम कहीं पर भी जाते थे तो प्रॉब्लम होती थी, तो फिर उसके लिए शूज़ लिए। और यहाँ आए तो पता चला कि स्कूल के जूते भी छोटे हो गए, तो मैं वहीं से ले आती, क्योंकि ये थोड़ा सही रेट में मिल जाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से
ले लेंगे। वहाँ से ब्लैक वाले तो लिए नहीं, लेकिन यहाँ से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में अभी जितने दिन माफ़ कर रहे हैं ना, इतने दिन ही माफ़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में माफ़ करने वाले नहीं है। अभी थोड़ा स्टार्ट ही हुआ है ना स्कूल, तो इतना ज़्यादा वो प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि तुम प्रॉपर ड्रेस में ही आओ, क्योंकि पहले उनकी 2 ड्रेस चलती थी, मंडे और सैटरडे अलग चलती थी, लेकिन अभी ना सब टीचर्स भी समझते हैं कि भाई बच्चों की ड्रेसेस छोटी हो गई हैं और पेरेंट्स इतना लोड एक साथ नहीं लेंगे, तो उन्होंने भी ना थोड़ा कन्वीनियंस करने के लिए हमारी क्या करा कि एक ही ड्रेस को रखा। और डेली हर्षित स्कूल नहीं जाता है, हर्षित है ना एक दिन छोड़कर उसका स्कूल रहता है, उसका मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को रहता है। फिर एक दूसरा बैच है जिसके अंदर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को जाते हैं, तो इस तरह से रहता है। और आज वो स्कूल गया है, क्योंकि आज उसके था नहीं उसका आज, लेकिन आज वो स्कूल गया है क्योंकि उसको आज ड्राइंग कंपटीशन है इसलिए, और आप सबको पता ही है वो कितनी अच्छी ड्राइंग करता है, तो बड़ा कॉन्फिडेंस में गया। अब देखते क्या होता है, क्योंकि कहते हैं ना शेर को भी सवा शेर मिलता ही है। और देखते क्या होता है। कोरोना, पृथ्वी, मास्क, ये सब बनाना है उसको, तो बना लेगा मुझे मालूम है। और उसके अलावा मैं अपनी सैंडल चप्पल लेकर के आई थी, वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो यही थी मेरी शॉपिंग। और हाँ, बैंगल्स तो दिखाए नहीं, और मैं ये वाले बैंगल्स लेकर के आई थी। ये वाले तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी थी, मैंने राखी वाले दिन पहना भी था ये वाले बैंगल्स। ये लहरिया के बैंगल्स हैं, और ये सावन के महीने में बहुत चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में लहरिया, मोटरी, यही चलता है। जो राजस्थान वाले हैं वो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और ये वाला तो मैं ऐसे ही ले आई हूँ, मतलब ये ऐसे है कि किसी भी साड़ी के साथ में ना चल जाते हैं, क्योंकि गोल्डन है ना ये, इसलिए। एक ये येलो वाले है लहरिया की। तो जब मैं गई थी तो उस समय ना राखी थी और सावन का महीना था, तो लहरिया चल रहा था, तो ये मैं लेकर के आई थी। इसके अलावा मैं कुछ है ना पाउच वगैरह लेकर के आई हूँ, इस तरह के पाउच अलमारी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मेरी अलमारी के अंदर मैंने ना सारे कपड़े मैंने यूँ ही ठूस रखे हैं। आप मुझसे कह भी रहे थे कि मैं अपनी अलमारी का दिखाऊं ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या दिखाऊं जब मैंने खुद ने ऐसे ठूस के भर रखे। पलंग मेरा पूरा भरा हुआ है, तो करेंगे ऑर्गेनाइज, मिलकर ही करेंगे, डोंट वरी। तो इस तरह के छोटे छोटे से पाउच हैं ये, तो ये लेकर के आई हूँ मैं ऐसे पाउच को। ये छोटे वाले पाउच हैं ये, तो कुछ तो सोच के लाई हूँ। ऐसे बड़े वाले तो मैं 3 लेके आई हूँ, मुड़ मुसा गए ये सारे। उसके अटैची के बैग के ना ऐसे ठूस के। हर्षित बोला मेरे बैग में मेरा ही सामान रहेगा, अब उसके बैग में उसका ही सामान रहेगा, तो फिर मैं अपने बैग में, मैं ज़्यादा, वो भाई आया था वो बोल रहा था ज़्यादा नग नहीं करना, तो फिर ज़्यादा नग ना करने के चक्कर में ठूस के मम्मी बोली जाते से निकाल लियो जिससे ख़राब नहीं होंगे कपड़े। तो फिर भी आते से तो नहीं निकाले, 2-3 दिन बाद निकाले। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, और मुझे आप बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। मैं बस अपनी ज़रूरतों का सामान ले आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जाना हो नहीं पाता है। वैसे ये ले आते हैं अगर मैं इनको कुछ बोलती हूँ तो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, लेकिन वही है कि हाथ से देख करके, अपनी आँखों से देख करके लाना एक अलग बात होती है। और मेरी तो ऑलमोस्ट शॉपिंग जयपुर से ही होती है। तो ये थी मेरी शॉपिंग। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को साड़ियाँ कैसी लगी, हर्षित की ड्रेसेस कैसी लगी, और ये कंटेनर्स कैसे लगे, बैंगल्स कैसी लगी, और डेकोरेशन का सामान तो जब मैं डेकोरेट करूँगी तब दिखाई दूँगी। क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ ये वाला मंदिर है ना, इस मंदिर को मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगी रूम में से, बेडरूम में से। मुझे काफ़ी लोग बोल चुके कि है ना बेडरूम में मंदिर नहीं रखते हैं। और सेकंड चीज़ जो हमारा ये बाहर जो मैंने सोफ़े रखे हुए हैं ना छोटे वाले, अगर आपने मेरा लिविंग रूम देखा है तो इस छोटे वाले सोफ़ों के नीचे वाली मंजिल के अंदर ना मम्मी ने मंदिर बना रखा है, और मंदिर के ऊपर हम लोगों ने सोफ़ा रख रखा है, और उसके ऊपर हम लोग बैठते हैं। तो ये भी ना ठीक नहीं रहता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से ये सोफ़े हटाऊँ और यहाँ पर मैं मंदिर को शिफ्ट करूँगी, टेबल के ऊपर कर लूँगी अभी हाल फिलहाल, क्योंकि कुछ भी नया चेंज करते हैं ना तो थोड़ा सा एडजस्ट भी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं उधर मंदिर बनाऊँगी और यहाँ पर थोड़ा चेंज करूँगी। थोड़ा मैंने सोच रखा है कि मैं करूँगी। थोड़ा ये बन जाए ना। अभी नीचे टाइलें लग रही हैं तो नीचे की खुदाई वगैरह होती है, इतनी धूल मिट्टी आ रही है। जब नीचे हो रही है ना, जब इतनी आ रही है, तो सोचिए जब ऊपर होगी ना तो कितनी आएगी। पागल हो जाने वाले हैं, ये समझ लीजिए। इतनी मोटी है ना, परत जम जाती है मिट्टी की।
अब मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी प्रॉब्लम होती है। और खुली किचन है ना तो पूरा किचन खराब हो जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।